गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारा मात्रक है दोस्तों। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपके रेलवे के हों या फिर आपके एसएससी के हों, जैसे आपका भी एग्जाम आने वाला है एमटीएस वाला, है ना। जैसे आपका सीजीएल का एग्जाम हो चुका है, जैसे आपका एग्जाम आने वाला है दोस्तों एलडीसी वाला, है ना। सीएचएसएल का एग्जाम होता है, जैसे आपका भी वैकेंसी आया हुआ है एलपी टेक्नीशियन का। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो बैंक की कहीं क्यों ना हो, तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स के क्या आते हैं दोस्तों, मात्रक आते हैं। एसआई मात्रक पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर फिजिक्स उसमें ऐड है, जीएस उसमें ऐड है, तो उसमें मात्रक पूछा ही जाता है। यहां तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है दोस्तों। तो मात्रक से रिलेटेड हमने इससे पहले भी वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास किया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था दोस्तों, मात्रक कहां से आता है। उसमें हम लोगों ने सीखा था एसआई मात्रक कैसे होता है। उसमें हम लोगों ने सीखा था उसी मात्रक से हम लोग विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं। इन सारे चीजों पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग उसी से रिलेटेड, क्योंकि उसमें हम आपके सामने ज्यादा मात्रक लेकर के नहीं आए थे, क्योंकि हम उसमें मात्रक सिखाने वाले थे, सिखा रहे थे कैसे उसको फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, सारे मात्रक को याद कर लेंगे दोस्तों, है ना। तो जितना मात्रक आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है ना दोस्तों, उसमें कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है। इन सारे मात्रक को याद ही कर लेंगे, और इससे बाहर एक भी मात्रक दुनिया के किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। और अगर इतना मात्रक आपको याद हो गया, तो सोच लीजिए कि मात्रक से किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, तो आप उस क्वेश्चन को चुटकी बजाते सॉल्व कर लेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग मात्रक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा दोस्तों भार, जिसको हम लोग वेट कहते हैं। वैसे फिजिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं ना दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ मात्रक की बात करते हैं। तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम दोस्तों, लेकिन जैसे ही भार की बात हो जाए, याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे आके सब कंफ्यूज कर जाता है। जैसे ही भार की बात हो, तो भार का मात्रक किलोग्राम नहीं होता है, क्या हो जाता है दोस्तों, न्यूटन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, न्यूटन। ये बात आपको याद रखना है ना दोस्तों। उसके नीचे आपका है संवेग। क्या है दोस्तों, संवेग। संवेग को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मोमेंटम कहते हैं। और संवेग जो होता है ना दोस्तों, संवेग होता क्या है, तो द्रव्यमान गुना वेग होता है। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आप सबको पता है। और वेग का मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। सीधी सी बात है ना दोस्तों। शक्ति, वही पावर, है ना। तो पावर का जो मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है वाट। क्या होता है दोस्तों, वाट। पावर का मात्रक क्या होता है, वाट। ध्वनि, जो हम लोग बोलते हैं, है ना, अभी जो आवाज निकल रही है, ये साउंड है ना। तो जो ध्वनि होता है दोस्तों, उसका जो मात्रक होता है वो होता है डेसिबल, जिसको हम लोग डीबी भी कहते हैं, या उसको आप लिख सकते हैं डेसिबल। क्या बोलते हैं दोस्तों, डेसिबल। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलम। क्या होता है दोस्तों, कूलम। कूलम साहब वैज्ञानिक थे, है ना। इस पे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे जब इसके थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ेंगे। उसमें हम लोग सीखेंगे कूलम कौन थे, विद्युत आवेश क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी ये तो सिंपल सा चीजें मात्रक से बताना है हमको, तो यहाँ पे हम लोग उतना गहराई में नहीं जाएंगे। प्रकाश वर्ष जो होता है, इससे दूरी को मापा जाता है दोस्तों। किसको मापा जाता है, दूरी को। तो प्रकाश वर्ष दूरी के लिए। प्रतिरोध की बात करें तो ये ओम साहब की बात है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। विद्युत धारा की अगर बात की जाए, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, देखिए यहां पे कंफ्यूज करता है बहुत सारा स्टूडेंट। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहां पे दिया हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अगर रहे, तो उसका मात्रक होता है दोस्तों टेस्ला। क्या होता है दोस्तों, टेस्ला। लेकिन अगर उसी में पूछे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, तो उसका मात्रक होता है दोस्तों वेबर। क्या होता है दोस्तों, वेबर, जिसको हम लोग डब्ल्यू भी कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है ना दोस्तों। उसके बाद आपका घनत्व है। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना दोस्तों। उसके बाद आपका दाब है। दाब का मात्रक होता है दोस्तों पास्कल। क्या होता है दोस्तों, पास्कल। उसके बाद आपका विभवांतर है।
विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट। ताप है, ताप का मात्रक होता है दोस्तों केल्विन। आप कहेंगे सर ताप को तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है ना दोस्तों। तो हम लोग जब ताप पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि केल्विन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया जा सकता है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही मात्रक की बात करें दोस्तों तो ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन, है ना। चलिए, आप उसके नीचे देख रहे होंगे छोटकी जी और बड़की जी। देखिए छोटकी जी और बड़की जी में क्या अंतर है। तो छोटकी जी और बड़की जी भी हम लोग सीखेंगे, है ना। तो अभी तो हम सिर्फ इतना बता दें आपको जानकारी के लिए, छोटकी जी जो होता है दोस्तों उसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मात्रक होता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना है। जैसे बड़की जी की बात हो जाए, इसको गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है, ग्रेविटेशन, है ना दोस्तों। तो बड़की जी का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये याद रखना है। छोटकी जी को बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बड़की जी को बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कहना है दोस्तों। विद्युत ऊर्जा, जो ऊर्जा होता है दोस्तों वो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। 1 किलोवाट आवर जो होता है ना दोस्तों वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। आपको याद रखना है, इससे बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं रेलवे के एग्जाम में खास करके, उसके बाद आपके एमटीएस के एग्जाम में खास करके इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पूछ देगा 2 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होगा। तो जब 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶, तो 2 किलोवाट कितना हो जाएगा दोस्तों? इतना को 2 से गुना कर देंगे, है ना। वेरी सिंपल है। अगर पूछेगा 4 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ में क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। या जितना भी किलोवाट आवर की बात पूछे इतने में क्या करें? गुना कर देंगे उस संख्या से, तो उसका वैल्यू आ जाएगा, है ना दोस्तों। 1 HP, एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति की बात होता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है दोस्तों 746 वाट। क्या होता है दोस्तों? 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ ही देता है, कभी कभी पूछ देगा 746 वाट बराबर होता है ना दोस्तों। तो वहां पे लिखना है 1 HP। कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है केल्विन किसकी इकाई है, तो वहां पे बोलना है ताप की। कभी कभी आपसे पूछ देगा एम्पियर किसकी इकाई है, विद्युत धारा की। अब ऐसे पूछे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक क्या है, या ऐसे पूछ दे टेस्ला किसका मात्रक है या किसकी इकाई है, ऑप्शन में ये दिया हुआ रहेगा। उल्टा करके भी पूछता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, एक बार अगर आप ध्यान से देख लोगे तो याद हो जाएगा, है ना। 1 nm, nm का मतलब होता है नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻9 मीटर। याद रखना है, ये भी फिजिक्स में पूछता है। 1 PM, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही है। पीएम का मतलब होता है दोस्तों पिकोमीटर, है ना। तो 1 पिकोमीटर जो होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। ये सब आपको काम देगा किसमें? जब हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फिजिक्स का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल्स। कितनों आप याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल बनाने नहीं आता है आपको, फिजिक्स कुछ नहीं आता है। तो फिजिक्स का मतलब ही न्यूमेरिकल्स होता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे, जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे, यांत्रिकी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा आपके सामने दोस्तों, तो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी कवर करने वाले हैं, और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, है ना। जो आपके एएलपी में आने वाला है, क्वेश्चन पूछता है रेलवे में, एसएससी में भी पूछता है दोस्तों। तो उन सारे न्यूमेरिकल्स को भी हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे, है ना। 1 mm, mm का मतलब होता है मिलीमीटर दोस्तों। तो 1 mm बराबर होता है 10⁻⁻3 मीटर। याद रखना है। और इसको कहते हैं माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻6 मीटर, है ना दोस्तों। और ये है 1 न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है? पिछले क्लास में बताए थे, बल का होता है। यहां भी बताया न्यूटन किसका मात्रक होता है? भार का मात्रक होता है। तो बल जो होता है ना दोस्तों वो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर जो होता है वो होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, है ना दोस्तों। 1 पी
पी मतलब होता है पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है? तभी तुरंत बताया, दाब का। तो दाब जो होता है ना दोस्त, दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, है ना। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। तो एक पास्कल जो होता है ना दोस्तों, वो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कल के एग्जाम में ऐसे पूछ देगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है, ऑप्शन में रहेगा 1 P, 1 Nm या 1N, 1 μm, जो भी रहेगा। आप अगर पढ़े हैं तो आराम से आप बता सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये है मात्रक, जो कि वेरी सिंपल है। इतना मात्रक अगर आप पढ़ लिए होंगे, ये वैल्यू अगर आप देख लिए होंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कितने भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में बैठो, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। कहा जाता है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का नाम आप सुने होंगे, तो स्वामी विवेकानंद का कहना है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। और दूसरी बात, जहां आप हैं, जिस किसी भी स्थिति में हैं, आप वहीं पर कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहें। क्यों? क्योंकि अनुभव ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माना जाता है। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, है ना दोस्तों। तो चलिए, और मैं आपको पिछले ही वीडियो में बोला था कि 2 राशियां जो हैं, होती हैं, फिजिक्स में ज्यादातर उसका यूज होता है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी वीडियो में मैं आपको वो राशियां दिखा देता हूं। एक राशि को हम लोग कहते हैं सदिश। क्या कहते हैं दोस्तों? सदिश। और एक को हम लोग कहते हैं अदिश। वेरी सिंपल होता है। 100 मतलब होता है। 100 मतलब क्या होता है? क्या है? दिश अर्थात दिशा। जिसमें दिशा होती है, जिसमें दिशा होती है और परिमाण होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सदिश। जिसमें परिमाण होती है, परिमाण तो होती है लेकिन दिशा होती नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं अदिश। परिमाण क्या होता है, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, आप वहां से समझ सकते हैं परिमाण क्या होता है। दिशा किसको कहते हैं तो सबको पता है, नहीं कुछ हो तो 4 गो दिशा जानवे करते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशा जानते हैं। अगर आपको दिशा कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, या किसी एग्जाम में बताना है किस किस साइड को कौन सा दिशा बोलेंगे, तो आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, मैथमेटिक्स आप पढ़े होंगे, तो मैथमेटिक्स में आप ज्यामिति पढ़े होंगे दोस्तों। तो ज्यामिति में एक ओरिजिन होता है और एक तरफ होता है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष प्लस वाला। प्लस एक्स अक्ष जो होता है ना दोस्तों, उसको हमेशा पूरब कहना है। क्या कहना है दोस्तों? पूरब। एक्स अक्ष वाले को पूरब कहना है। और जो ऊपर है वाई अक्ष वाला, वाई एक्सिस, उसको हमेशा उत्तर कहना है दोस्तों। क्या कहना है दोस्तों? उत्तर। जब आपको पूरब पता चल गया तो इसके पिछवाड़ा में क्या होगा? पश्चिम। सीधी सी बात है, पूरब आगे तो पीछे पश्चिम। उत्तर है ऊपर, तो दक्षिण कहां होगा दोस्तों? नीचे। दक्षिण कहां होगा दोस्तों? नीचे। ये वाला दिशा आपको हमेशा याद रखना है। और इसी दिशा की बात हो रही है। सदिश में दिशा है, कौन सी दिशा है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अदिश में दिशा नहीं है, कौन सी दिशा नहीं है? ये सब नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप बल लगाते हैं, किसी भी आदमी पर आप बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो बल लगाएंगे तो या तो आप उसको पुश करेंगे, धकेलेंगे, या तो आप उसको अपनी ओर खींचेंगे, या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे। तो जिस किसी भी वस्तु को आप धकेलेंगे, है ना, जिसको ठेला गाड़ी मान लीजिए ठेल रहे हैं पीछे से, तो ठेलेंगे तो कहां जाएगा? आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? तो आगे ठेल रहे तो आगे दौड़ेगा, है ना दोस्तों। तो आगे जो दौड़ रहा है तो किसी ना किसी एक दिशा में जा रहा है। कहां जा रहा है दोस्तों? दिशा में जा रहा है, चाहे कोई भी दिशा हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, उत्तर पश्चिम हो, किसी भी दिशा में हो, वो किसी न किसी दिशा में जा रहा है। तो बल तो लगाए जा रहा है, किधर जा रहा है? तो किसी न किसी एक दिशा में जा रहा है, एक तरफ जा रहा है। तो वो जो बल हो गया दोस्तों, उसी बल को कहते हैं बल, वो सदिश राशि है। वो बल हो गया सदिश राशि, है ना दोस्तों। जैसे मान के चलिए हम दूरी की बात करते हैं। दूरी, दूरी किसको कहते हैं? किसी भी मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, 4 कदम आगे दौड़ा, 4 कदम पीछे दौड़ गया, बोलेंगे ये बच्चा कितना दूरी कवर किया था? आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? 0 हो गया? नहीं, 4 आगे गया, 4 पीछे आया, तो दूरी कितना हो गया? 8 कदम,
है ना दोस्तों। वो कहीं भी जाए, आगे जाए, पीछे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं भी जाए, लेकिन हम वहां पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि वह कितना लंबाई कवर कर रहा है ना। 4 गया, 4 आ गया, 8 कदम हो गया, लेकिन यहाँ पे दिशा को हम लोग नहीं देखते कि उस दिशा में दौड़ा, इस दिशा में दौड़ा, ऐसा कभी बोलता है? या मान लीजिए आपसे कोई पूछे, आप अपने घर से, मान लीजिए आप रेलवे ट्रैक पर गए, तो बोलेगा आज तुम अपने घर से रेलवे ट्रैक पर आया, तो बताओ कितना दूर कवर करके आए, कितना दूरी है तुम्हारे घर से रेलवे ट्रैक का डिस्टेंस कितना है? तो आप क्या कहोगे? 100 मीटर है, 200 मीटर है, 2 किलोमीटर है, 10 की, ये नहीं बोलोगे? ये तो कभी नहीं बोलोगे कि मेरे घर से रेलवे ट्रैक 500 मीटर है और वो भी पूरब दिशा में है, ऐसा कहोगे? ऐसा नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि दूरी में दिशा को डिफाइन नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें परिमाण को बताया जाता है। इसलिए जो दूरी हो गया दोस्तों, वो हो गया अदिश। दूरी क्या हो गया? अदिश। यही अंतर होता है सदिश और अदिश में। इसी तरह हम कह सकते हैं विस्थापन। विस्थापन आपका हो गया सदिश, लेकिन चाल, चाल आपका हो गया अदिश। कोई ये नहीं कहता है कि हम पूर्व दिशा में इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे थे और जैसे पश्चिम में मुड़े चाल घट गया, ऐसा नहीं होता है ना दोस्तों। लेकिन उसी में अगर वेग की बात करें तो वेग आपका हो जाएगा सदिश। त्वरण की बात करें तो त्वरण आपका हो जाएगा सदिश। कैसे हो जाता है? तो इस चीज के लिए आपको मेरे साथ बन के रहना पड़ेगा, और अगला वीडियो जो हमारा आपके सामने आएगा उसमें यही हम लोग सीखेंगे आखिर कौन सदिश है, कौन अदिश है। और फिजिक्स का मतलब होता है दोस्तों कॉन्सेप्ट, फिजिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल्स। जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होगा, तब तक आप फिजिक्स में जीरो के जीरो हैं। तो मैं आपको जीरो नहीं बल्कि हीरो बनाने आया हूं। तो आप हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहें और इस तरह से आप मेहनत करें। मंजिल दूर नहीं है, काफी नजदीक है, बस वह यह देख रही है कि कौन उसके लिए कितना तड़प रहा है ना दोस्तों। तो आप मेहनत बरकरार रखें, आप हमारे साथ बनकर रहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे, है ना दोस्तों। तो यह वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद देने वाला है, आपको बहुत ही इससे लाभ होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें और इस तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर रहें, जिससे कि मैं आपके लिए प्रत्येक दिन, अभी आपका ये जीएस का बन रहा है, फिर आपका मैथ्स का आएगा दोस्तों, रीजनिंग का आएगा, इस तरह से अपडेट होता रहेगा और पर डे रोज नया नया वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा, है ना दोस्तों। तो इस चैनल से आप जुड़कर रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।